उसका जीवन जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन भय से रहित है। उसका जीवन जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन धैर्य पिता है, क्षमा है मैया। धैर्य पिता है, क्षमा है मैया। गगन है ओढ़न, भूमि शैया। गगन है ओढ़न, भूमि शैया। ज्ञान का अमृत जिसका भोजन, ज्ञान का अमृत जिसका भोजन, जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन भय से रहित है। उसका जीवन जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन शांति जिसकी जीवन संगीनी। शांति जिसकी जीवन संगीनी। रूप दया है जिसकी भगिनी। रूप दया है जिसकी भगिनी। मित्र है जिसका सत्य सनातन। मित्र है जिसका सत्य सनातन। जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन भय से रहित है। उसका जीवन जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन जिसका भाई मन का संयम। जिसका भाई मन का संयम। ज्ञान ध्यान का जिसमें संगम। ज्ञान ध्यान का जिसमें संगम। वस्त्र दिशाओं के करता धारण। वस्त्र दिशाओं के करता धारण। जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन भय से रहित है। उसका जीवन जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन भय से रहित है। उसका जीवन जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन भय से रहित है। उसका जीवन जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन भय से रहित है। उसका जीवन
जिस योगी के ऐसे कुटुंब जन। हाँ जी, बहुत ही सुंदर बात बता दी। क्या बता दिया कि भय से रहित है उसका जीवन, जिस योगी के ऐसे कुटुंब जन। तो प्रथम पंक्ति में क्या शब्द आया? योगी, भय से रहित। और इतने अच्छे सुंदर सुंदर जो सारे भजन में बताए जो गुण होते हैं, जो उसके कुटुंबी जन बन जाते हैं। कुटुंबी जन कौन होता है? कुटुंबी जन अर्थात क्या होता है? जो जिसके साथ हम हर वक्त रहते हैं, जिनसे हमारा उठना बैठना खाना पीना व्यवहार होता है। तो ऐसे गुणी जन, सद्गुणों को उसके कुटुंबी जन बन जाते हैं, अर्थात सद्गुणों के साथ ही उसका उठना बैठना और व्यवहार हो जाता है। तो वो किसका हो जाता है? तो क्या बता दिया? योगी का। तो योगी किसको कहते हैं? जो योग करता है। तो योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ है मेल करना, मिलाप करना, जुड़ना। तो किससे मिलाप करना, किससे जुड़ना? तो ईश्वर से मेल करना, ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर की उपासना, ईश्वर के सानिध्य में बैठ करके और योग की प्राप्ति, उससे जुड़ना, ये है योग। तो योग करने से क्या लाभ हो जाता है? ये जो हमारे जीवन में इतने सारे काम क्रोध लोभ मोह जो हमें, ये सारे कलेश हमारे जीवन में दुख पहुंचाते हैं, हमारे जीवन को बिगाड़ते रहते हैं। इन सब से छुटकारा प्राप्त करने के लिए एक ही उपाय है। कौन सा उपाय? ईश्वर के सानिध्य में बैठना। जब व्यक्ति ईश्वर के समक्ष बैठता है तब निर्विकार, ईश्वर कैसा है? निर्विकार, शुद्ध, पवित्र, विकारों से रहित, जिसमें एक लेश मात्र, किंचन मात्र भी उसमें विकार नहीं है, विकारों से रहित है। तो जिस ऐसे व्यक्ति के, ऐसे परमपिता परमेश्वर के समक्ष बैठने से हमें भी क्या हो जाएगा? हमारे विकार अपने आप ही भस्मीभूत। जैसे हम अग्नि के समक्ष बैठते हैं तो सच बताए हमें कुछ करना पड़ता है, मात्र उसके समक्ष बैठ गए तो हमारी सारी की सारी जो शीत है, सारा का सारा जो हिम है, जो ठंडक है, वो अपने आप गायब हो जाती है कि नहीं? हमें कुछ विशेष करना नहीं पड़ता, बस उसके समक्ष बैठ जाओ। तो उसी प्रकार योग भी वही है, ईश्वर के साथ जुड़ना, ईश्वर के समक्ष बैठना। तो वो हमारे सारे दुखों का दूर करने का ये इतना सुंदर सटीक और सरल उपाय, जिसमें हमें कुछ करना ही नहीं। देखिए दूसरी दुनिया की जगह में आपको क्या पता क्या तप बताएंगे, क्या साधना, ऐसा करो, पैदल चलो, ये करो, ये व्रत रखो, न जाने क्या क्या आप सब जानते हैं। अनेक मार्ग भटकाने के बहुत सारे, और भटकने के पश्चात कुछ हासिल भी नहीं होता। तो ये हमारे वेद में इतनी सुंदर सरल उपाय बता दिया कि आपको कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं, अपने जीवन को सुधारना, अपने जीवन को शांत सुखमय बनाने का सरल उपाय। ईश्वर के समक्ष बैठ जाओ, बस चुपचाप सारी इंद्रियों को बंद करके और ईश्वर के समक्ष बैठ जाओ, उसके सानिध्य में मस्त राजा रानी बन के। पता है कुछ करना नहीं, मस्त नहा धो के अच्छी तरह से खा पी के, चाहे आप चाहे तो दूध पियो, जो आपको पसंद है सब कुछ करके और शांति पूर्वक बैठ जाओ। बताइए ये कोई कठिन कार्य है? इतना सरल उपाय बताया है। तो ये योग, इस योग को करने से, इसका अभ्यास करने से हमें क्या प्राप्त होता है? कौन सा पद मिलता है? योगी का। उसको क्या कहते हैं? योगी कहते हैं। तो योगी का जो पद है वो सर्वोच्च उत्तम पद है, सर्वश्रेष्ठ पद है। तो सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए, जैसे हम यहाँ संसार में देखते हैं,
जो IPS है या IIS के जो बड़े अधिकार, जो बड़े पद होते हैं, तो उनकी प्राप्ति के लिए प्रथम हमें क्या करना होता है? वहाँ क्या होता है? एंट्रेंस एग्जाम होती है। जब एंट्रेंस एग्जाम व्यक्ति क्लियर करता है, अर्थात उसमें उत्तीर्ण होता है, उसमें पास होता है, फिर उसको आगे क्या, उस पद के लिए जो अभ्यास है, फिर उसको एडमिशन अर्थात उसको अनुमति तब मिलती है। जब वो एंट्रेंस एग्जाम को पास करता है तब उसको अनुमति मिलती है आगे का अभ्यास करने की, तब ही वो एडमिशन प्राप्त करके और फिर आगे का अभ्यास करके और फिर अपने मनचाहे पद को वो प्राप्त कर सकता है। तो वैसे ही हमारे जो हमें योग का पद प्राप्त करना है, सारे दुखों से छूटना है, तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन नामक इतना सुंदर शास्त्र रचा है, जिसमें इतनी सुंदर सरल प्रक्रिया अष्टांग योग की पद्धति बताई है। अब उस अष्टांग योग का अभ्यास करने के लिए जैसे एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो ऋषि ने भी एंट्रेंस एग्जाम रखी है। कौन व्यक्ति योग का अभ्यास कर सकता है? जो प्रथम एंट्रेंस एग्जाम में पास हो जाएगा, वो पात्रता प्राप्त करेगा, फिर आगे का अभ्यास करने का उसको सौभाग्य प्राप्त होगा। तो वो एंट्रेंस एग्जाम कौन से ऋषि ने बताई? तो वो एंट्रेंस एग्जाम है यम और नियम, इन दोनों का ये महाव्रत है। इन दोनों यम और नियमों का जिस व्यक्ति ने एकदम कड़क से, अच्छी तरह से, ईमानदारी से, दृढ़ता से, सख्ताई से जो पालन करता है, वो इस यम नियम के उत्तीर्ण हो जाता है, अर्थात पास हो जाता है, पात्र बन जाता है। पात्रता, यम नियम की क्या पात्रता है आप स्वयं बताएं। कितनी सरल है, जीवन के लिए अनिवार्य भी है। इस जीवन के पल पल में जब आप यम नियम का पालन करते हो तो आप हर क्षेत्र में सुख, शांति, समृद्धि, यश सब कुछ प्राप्त कर लेते हो। तो कितनी सरल, उसमें भी यम नियम, कोई कठिन साधना, ऐसे अग्नि में पैर डाल के खड़े हो जाओ, 24 घंटे खड़े हो जाओ, हाथ ऊपर करके लटक जाओ, कुछ ऐसा कठिन परिश्रम कहीं हमारे वेद में नहीं है। सरल और एकदम शांतिपूर्ण व्यक्ति करके और अपना लाभ प्राप्त कर सकता है। तो उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें बताइए। सत्य को धारण करना, सबके दुख दर्द को समझना। आप बताइए, आप स्वयं सोचें, जो व्यक्ति हरदम झूठ बोल रहा है, असत्य कर रहा है, किसी के दुख दर्द से उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, मात्र मेरा धन, मेरा पद, मेरा यश, मात्र अपने इन स्वार्थों के पीछे ही वो उसकी वृत्तियां लगी पड़ी है, और फिर वो उपासना करने बैठ जाएगा। सच बताएं, आप उसको क्या प्राप्त होगा? वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी सारी वृत्तियां तो भौतिक पदार्थों, धन, पद, यश, इसको प्राप्ति करने में सारी वृत्तियां फर्स्ट क्लास लगी पड़ी है। सारा समय उसका ध्यान उसी में है, वही ताना बाना बुन रहा होता है, कैसे अधिक धन, कैसे अधिक यश, कैसे बड़ा पद, बस मेरा, मुझे। अब जिसका ध्यान ही वहां हो हर समय, फिर आधा घंटा अगर कितना भी आंख बंद करके बैठ जाओ, कुछ हासिल नहीं होगा। आगे के जो अंग है उसकी प्राप्ति असंभव है। इसीलिए बता दिया एंट्रेंस एग्जाम। यम और नियम का पालन जिसने किया, समझो उसने 80% उसका काम हो गया। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं नहीं बोल रही है, हमारे वेद शास्त्र बोल रहे हैं। जिसने यम नियम का बड़ी कड़काई से, श्रद्धा पूर्वक, ईमानदारी से, दृढ़ता से, अच्छी तरह से, पल पल जीवन के एक एक कदम पर, व्यवहार में इसका पालन किया, उसका 80% काम हो गया।
बाकी 20% बाकी के अंग तो यूं सरलता से सुगमता से होते जाते हैं। ये सारे अंगों से वंचित मनुष्य पता है क्यों होता है? क्योंकि वो यम नियम का पालन करता ही नहीं है, व्यवहार में यम नियम करता ही नहीं है, पात्रता बना ही नहीं, और फिर क्या करता है, बाकी के 6 अंगों के पीछे लग जाता है सुबह शाम, तो फिर उसको कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सरल उपाय ऋषियों ने कितनी अच्छी से, नहीं तो पहले से ही समाधि लगा देते ना, बोल देते ये लो आंखें बंद कर को समाधि लगाओ, हो गया काम, ऐसा कहते ना, अगर ऐसा होता तो। पर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यम नियम का पालन किए बिना मनुष्य जीवन में, इस जीवन में भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। आगे की बात, ईश्वर प्राप्ति की बात, ये तो बहुत दूर की बातें हैं, ये तो बहुत ही दूर की बातें हैं। पर जो जीवन में मामूली जो हमें उपलब्धियां है, जो थोड़ा सा अच्छी प्रकार से धन है, यश है, उसकी भी प्राप्ति ठीक से नहीं हो पाती। वो छली लंपट कहलाता है, वो उसको कुछ नहीं हासिल होता। और अगर उसने प्राप्त कर भी लिया मात्र क्षणिक, थोड़े समय के लिए, और उसके बाद तो वो जड़ मूल से उखड़ जाता है, उसका सब नष्ट हो जाता है। इसीलिए क्या बता दिया, पाया, नींव मजबूत करो। अष्टांग योग की नींव है यम नियम। नींव मजबूत होगी तो आपका महल आराम से, जितनी मंजिलें लगाओ, हमारी ये अष्टांग योग की कितनी मंजिलें हैं, 8 मंजिलें हैं ना, 8 मंजिल का मकान इमारत बनानी है। अब बताओ 8 मंजिला की इमारत बिना नींव के हो सकती है? धाराशायी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? कितनी सरल सिंपल बात है, कोई अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा। जो ये कड़िए लोग होते हैं जो मकान बनाते हैं, वो क्या पढ़े लिखे होते हैं? उनको भी जाके पूछ लो, वो बोलेगा नहीं, नींव मजबूत करो पहले, तभी आपका मकान अच्छे से बन पाएगा, नहीं तो गिर जाएगा। एक अनपढ़ व्यक्ति भी, जो पढ़ा लिखा नहीं, वो भी जानता है। तो इसलिए हमारे अष्टांग योग की नींव यम और नियम, हमें इसका कड़काई से, और वो है भी सरल, कोई कष्ट, कोई कठिन नहीं है। प्रति क्षण हमें अपना आत्मनिरीक्षण करते जाए, व्यवहार करते समय उसको समक्ष रखे, मैं कहीं असत्य व्यवहार तो नहीं कर रहा, मैं किसी को दुख तो नहीं पहुंचा रहा, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, मेरी सारी वृत्तियां सारा दिन धन के पीछे तो नहीं पड़ी है। तो धन, इस तरह से जब सोचता जाएगा व्यक्ति, यम नियम का पालन होता जाएगा, पात्रता होती जाएगी। फिर आप देखो, फिर आप बैठो, आपको यूं लगेगा कि हाँ, बाकी के अंग कितने सरल थे, मैं तो खामखा डर रहा था और इतना समय वैसे ही यूं ही नष्ट कर दिया। तो इस तरह से हमें अपनी नींव को मजबूत करने की बात बताई। और फिर आगे इसमें इतनी सुंदर सुंदर बातें बताई है, इसका हम थोड़ा अच्छी तरह से भजन को करते हैं। तो क्या बता दिया, भय से रहित है उसका जीवन, जिस योगी के ऐसे कुटुंबजन। तो कुटुंबजन कौन से बताए? पहले क्या बता दिया, प्रथम धैर्य पिता है। पिता कैसा होता है? धैर्यवान, जिसने अपने धैर्य गुण को पिता के तुल्य माना है। पिता को हम कैसे रखते हैं? आदर, सम्मान, सत्कार, हमेशा उसका आदर किया जाता है। तो धैर्य गुण भी ऐसा है, धारण करने योग्य, उसको हर समय धारण करना। जब धैर्य मन में धीर आ जाता है तो धैर्यवान पुरुष इस भौतिक, जितनी भी भौतिक उपलब्धियां हैं उसको भी अच्छी तरह से प्राप्त करता है। और आध्यात्मिकता में भी धैर्य की आवश्यकता है। ये अष्टांग योग करना, ये जो अंगों का अभ्यास करना होता है, उसमें भी धैर्य चाहिए। ऐसे उतावलापन, बस मैंने 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने, 6 महीने कर लिया, कुछ हुआ तो है नहीं, छोड़ो, कुछ नहीं होता, ये तो किताबी बातें। तो फिर ऐसा अपना जो भाव बदल जाना और उतावलेपन में फिर मार्ग बदल जाना तो नहीं, उसमें भी धैर्य चाहिए। महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास क्या बताते हैं? निरंतरता,
सत्कार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक इन अष्टांग योग सारे योगों अंगों का अभ्यास करते रहो, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, दृढ़ता से, सत्कार पूर्वक। ये शब्द, ये पूरा एक उनका अलग से सूत्र है। तो इस तरह से वो हमें करते रहना है। तो वो कब होगा? जब मन में धैर्य धारण किया होगा। तो इसीलिए धैर्य को धारण करना। फिर क्या बता दिया? दूसरा शब्द कौन सा आया? क्षमा है मैया, माता। क्षमा को क्या बता दिया? माता का स्वरूप। अब माता का स्वरूप कैसा होता है? माता अपने संतानों के प्रति कैसा उसका व्यवहार होता है? उसकी हर छोटी बड़ी गलती को, उसके सारी बातों को वो कैसा करती है? क्षमा कर देती है। मन से, मन में उसको जरा भी अपने संतान के प्रति मैल नहीं उत्पन्न होता। उसकी कोई भी गलती हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, हाँ समझाएगी प्रेम से, पर वैर भाव या उसके प्रति कोई भी मन के अंदर मलिनता नहीं होती। बस तुरंत सिखाया, नहीं ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, और क्षमा, भूलते जाना। फिर वो भूलती जाती है, वो बात याद नहीं रखती, अच्छा इसने किया। तो व्यक्ति को भी ये क्या सिखाया जा रहा है कि जिसको योग करना है उसको सहन शक्ति रखनी है। फिर दूसरा शब्द क्या आया कि उसको क्षमाशील बनना है, उदारतापूर्ण क्षमा। कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषण। तो ऐसा वैसा ढीला ढाला व्यक्ति किसी को क्षमा नहीं कर पाएगा। वो क्या करता है? किसी की भी छोटी सी गलती को भी, या बड़ी गलती हो या छोटी गलती हो, इतना उसको तुल्य देता है और मन में पकड़ के रखता है, और फिर सारा समय ढिंडोरा पीटता रहा है इधर उधर। तो ये सारी बातें साधक के लिए हानिकारक है। साधक का अर्थ क्या होता है? छोड़ो, हमें क्या लेना, गलती की, हमें क्या, हमारा कर्तव्य है, उसको बता दिया प्रेमपूर्ण। नहीं नहीं, ये जो आप कर रहे हैं, किया है, वो ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करते। बात खत्म करो ना, मन से निकाल दो। मन से क्षमा किया तब आपके मुंह पर, जुबान पर वो बात नहीं आएगी। मन में पड़ा है, जुबान पे आएगी, इधर सब जगह आएगी। तो मन से क्षमा करना, उदारता पूर्ण मन से क्षमा करते जाना है। फिर आगे का शब्द क्या आया? गगन है ओढ़न, भूमि है शैया। गगन है ओढ़न, आकाश को ओढ़न अर्थात हमारा ओढ़ना, रजाई कंबल शॉल जो भी बोल दो, ओढ़ना, और भूमि को शैया यानी बिस्तर। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ कि सादा जीवन, तपस्वी जो साधक होता है, जो योग करता है, जो अष्टांग योग का अनुष्ठान करता है, उसको जीवन में तपस्या चाहिए, सादगी। तप का अर्थ क्या होता है? जो तपता है वो पकता है, और जो पकता है फिर वो शीतलता और शांति को प्राप्त करता है। देखिए, भूमि, पृथ्वी जब तपती है तब सोने जैसी धान की बालियां लहलहाती है ना, कैसी लहराती है। जब सोना तपता है तब चमकता है, दमकता है। जब भोजन पकता है तब पकता है। पका हुआ भोजन ही हम हजम कर पाएंगे ना, कच्चा धान क्या हम खा पाएंगे? कच्चा धान हम पचा पाएंगे? नहीं, पका हुआ भोजन। जब भोजन, अनाज पकता है तभी वो पकता है, तभी हमें, जब वो पका हुआ भोजन हम ग्रहण करते हैं तब हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होती है। तो इसीलिए तपस्या, जीवन में तपस्या, जिसके जीवन में तप है उसके जीवन में त्याग आएगा। त्याग का तात्पर्य क्या है? अपने हिस्से का कुछ भी वस्तु है, धन है, पदार्थ है, किसी को देना। वो कब दे पाएगा? जब उसके जीवन में तप है, त्याग है, सरलता है, सादगी है, तब तो वो अपना हिस्सा दे पाएगा। वरना तो सारा दिन उसको तो अपना कम ही लगेगा। जितना लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, उसको तो कम ही लगेगा। उसको तो लगेगा अभी मुझे और। तो इसीलिए क्या बता दिया? साधक को तप और त्याग। जो त्यागी है, जो तपस्वी है, वो अपने हिस्से का भी भोजन खिलाएगा, अपने हिस्से का पिलाएगा, अपने हिस्से की चीज बड़े सहर्ष प्रेम पूर्ण सबको बांट सकेगा। तो इस तरह से तीसरा शब्द आया, तप और त्याग। फिर आगे की क्या चीज बता दी? शांति जिसकी जीवन संगिनी। तो
शांति अर्थात क्रोध जो मन में, कई लोगों को क्या छोटी छोटी बातों में एकदम से उबल पड़ते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, तो क्रोध बहुत ही हानिकारक है। क्रोध प्रथम तो स्वयं जो करने वाला है उसको जला के भस्मीभूत करता है, फिर बाद में सामने वाले को भी जलाता है। अंगारा, आप देखो अग्नि का अंगारा जिसने अपने हाथ में पकड़ा है, प्रथम तो उसका हाथ जलेगा ना, फिर वो जब जहां फेंकेगा वहां भी जलेगा, पर प्रथम तो अपना हाथ जलाएगा, फिर सामने फेंकेगा तो सामने भी जलेगा। तो इस तरह से क्रोध अग्नि के समान है, पर प्रथम तो वो स्वयं जल जाएगा। तो गौतम बुद्ध बताते हैं शांत रहना हमेशा। अपने जब भी कोई क्रोध है तो क्रोध नहीं करना, अपने आप को शांत रखना। वो कैसे, जैसे लोहा, जब लोहा ठंडा होता है तब देखना वो कितना मजबूत होता है, और जब लोहे को गर्म करते हैं तो गर्म लोहे को फिर आप कोई भी आकार दे सकते हो, उसको मोड़ सकते हो, वो मुड़ जाएगा, जो आकार उसको दोगे वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे लोहा ठंडा है तो मजबूत है, बलवान है, वैसे ही जो मनुष्य शांत है, क्रोध रहित है, तो वो शक्तिशाली बनता है, बलवान बनता है। उसकी बल, उसकी ऊर्जा एकत्रित होती है, क्रोध करने से उसकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वैज्ञानिक लोग बताए क्या प्रूफ कर दिया है कि जो व्यक्ति क्रोध करता है उसको 8 घंटे तक उसकी नस नाड़ियों में उसका प्रभाव पड़ता है, उसको बहुत बड़ी हानियां, इतनी लंबी हानि कि मैं क्या बताऊं, अभी हमारा समय ही हो जाएगा। तो वो आप समझ जाइए, क्रोध अतिशय अतिशय हानिकारक है। तो क्रोध पे, जिसने क्रोध पे नियंत्रण कर लिया ना, क्रोध पे संयम पा लिया, बस उसका जीवन शांतमय। फिर वो योग का ये बहुत ही आवश्यक अंग है। तो उसको क्रोध नहीं करना, क्रोध को जीवन संगिनी कैसी होती है, हर सुख में हर दुख में हमेशा साथ निभाती है ना। तो जो शांत मनुष्य है फिर वो हमेशा हर कदम से आगे बढ़ता जाता है। फिर आगे क्या बता दिया, रूप दया है जिसकी भगिनी, दया। दूसरा अंग क्या बता दिया, दया करना। दया का तात्पर्य क्या होता है, सरल शब्दों में बोलें तो दया का सीधा सीधा सरल सटीक अर्थ है कि दयावान पुरुष किसको कहते हैं, जो अपने दुख को जैसा दुख समझता है वैसा दुख वो दूसरों का भी समझे। जैसे वो अपने दुख को दूर करने का प्रयास करता है, अच्छी तरह से अपने दुख को दूर करना चाहता है, वैसे ही वो दूसरे के दुख को भी दूर करना चाहता है, उसी प्रकार उसको कहते हैं दयावान। तो इस प्रकार के ऐसी हमें दया करनी है। फिर आगे कौन सा शब्द है, जिसका भाई मन का संयम, मन को संयम। हम कितने दिनों से वो हमारी कक्षा चलती है ना संडे वाली, वो हम संडे को करेंगे ताकि सारे के सारे जो भी कक्षा को जुड़ते हैं वो उसका भी लाभ ले पाए। तो मन का संयम, योगी बनना है तो मन को संयमित, मन को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक। जिसका मन नियंत्रण में नहीं है, अनियंत्रित है, वो कोई कार्य कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए मन का नियंत्रण भी अति आवश्यक है। तो ज्ञान ध्यान का जिसमें संगम। फिर जब ये सारे के सारे अंग जिसकी अभी हमने बातें करी, ये जब हमने इन सारे अंगों को जब हम धारण कर लेते हैं, फिर ज्ञान, हमारा जो ज्ञान है वो दृढ़ होगा। दृढ़ ज्ञान क्या करता है, तत्व ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है, और तत्व ज्ञान से क्या हो जाता है, विवेक उत्पन्न होता है। विवेक से क्या होता है, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य से क्या होता है, वैराग्य से हम जब ध्यान उपासना करने बैठते हैं तो ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, और संसार के प्रति वैराग्य। वैराग्य का वही अर्थ है ना, भौतिकता के प्रति रुचि कम होते 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 0 हो जाएगी, और ईश्वर के प्रति प्रेम रुचि बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगी, इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि मात्र उसको ईश्वर का ही आनंद प्राप्त करने में रुचि बनी रहेगी, और भौतिकता से वो धीरे 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 दूर हो जाएगा। अपने आप स्वयं ये सारा कुछ स्वतः होता जाएगा।
क्रमबद्ध है। इसीलिए तो उसका ऋषि ने, देखो कितने महान ऋषि थे, कितना सारा उनके पास बौद्धिक स्तर, इतनी बुद्धि। हमें तो सब तैयार थाली बन के बस हमें खानी है। वो जो तैयार किया, जो कठिन वाला काम, जो बड़ा बौद्धिक स्तर का काम था, तपस्या का काम था, कठिन काम था, वो तो ऋषियों ने कर दिया, हमें हमारे समक्ष परोस के रख दिया। बस हमें मात्र उसका सेवन करना है। तो हमें सेवन करने में भी अगर आप सोचें कि उसमें भी अगर हमें कठिनाई महसूस होती है, तो फिर मनुष्य जीवन का क्या अर्थ बन जाएगा। मनुष्य इतना पराक्रमी, इतना पुरुषार्थी जो बना है, उसको हमें थोड़ा सा परिश्रम, अतिशय परिश्रम शुरू में नहीं करें तो थोड़ा नींव पक्की करते 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 फिर एक एक सीढ़ी पर चढ़ते जाएं, तो यूं आपको थोड़े समय में इसका इतना अच्छा शुभ परिणाम मिल जाता है। तो जो सर्वप्रथम पंक्ति में पता है क्या बता दिया, भय से रहित है उसका जीवन। तो फिर उस योगी का जीवन, उस व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाएगा? भय से रहित, कोई भय नहीं, जरा सा भी भय नहीं, क्योंकि मनुष्य भय रहित होना चाहता है ना। बहुत सारे मंत्रों में हम भय रहित होने की बातें करते हैं। तो ऋग्वेद में एक मंत्र आया है ना, माते भयम जरितारम, तो उसका समय के अनुरूप हम भावार्थ कर लेते हैं। तो क्या है उसका भावार्थ? हे परमेश्वर, तुम सर्वाधिक बलवान हो, सब बलियों में बली हो, तुम जिसके सहायक बन जाते हो वह निर्भय हो जाता है। तुम ऐसी कृपा करो कि मुझसे तुम्हारे श्रोता को, मुझ श्रोता को, तुम्हारे भक्त को कहीं से भी भय प्राप्त ना हो। मुझे हर तरह चारों ओर से भय मुक्त कर दो। निसंदेह ऐसा निर्भय होना कठिन तो है, पर जो तुम्हारे बलवत्ता के स्वरूप को हृदयगम कर लेता है, उसके सम्मुख भय का कोई कारण अवशिष्ट रहता ही नहीं। अर्थात फिर कोई कारण ही नहीं रहेगा। जब सर्व शक्तिमान जो निर्भय परमपिता परमेश्वर हमारा सहयोग सहायक बनेगा, फिर हमें किसी बात का कोई भी भय रहेगा ही नहीं। हम क्या हो जाएंगे? भय तो उसको होता है जिसका सहायक निर्बल हो। हमारा सहायक कौन सा है? बलवान। भय निर्मूलक को सहायक के रूप में पाकर हम सर्वथा अभय हो जाते हैं। हम सर्वथा अभय हो जाना है हमें चारों ओर से। और भी दूसरा निर्भय होने का मंत्र है, पर अभी हमारा समय हो चुका है। कल हम इसी बात को थोड़ा चर्चा को करके फिर आगे की बात हम और अच्छे से करते हैं। ओम ध्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।